घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और हर यात्री को खाने पीने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि रेलवे कैटरिंग बिजनेस आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड वाला बिजनेस बन चुका है। इस वीडियो में आपको रेलवे कैटरिंग बिजनेस के बारे में पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीटीसी कैटरिंग बिजनेस क्या है। रेलवे सेक्शन में अगर आप स्टेशन पर फूड स्टॉल लगाना चाहते हैं तो वो कैसे मिलता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी कमाई होती है और कौन कौन से लाइसेंस आपको चाहिए। तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके पास। आप अंत तक बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेलवे कैटरिंग बिजनेस क्या होता है? दोस्तों, रेलवे कैटरिंग बिजनेस में रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन या पेंट्री कार में खाने पीने की चीजें बेची जाती हैं। दोस्तों, इस रेलवे कैटरिंग बिजनेस कई तरीके का होता है, जिसमें कि टी और स्नैक्स स्टॉल आप लगा सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर फूड काउंटर लगा सकते हैं आप। इसमें पेंट्री कार सर्विस भी आप दे सकते हैं। वहीं ट्रेन में आप मील भी सप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा पैकेज वाटर, कोल्ड ड्रिंक सप्लाई भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप ट्रेन में सप्लाई कर सकते हैं फूड। तो ये तमाम तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं रेलवे कैटरिंग बिजनेस में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रेलवे कैटरिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, डिमांड क्या है। दोस्तों, इंडिया में रेलवे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इसलिए हर दिन लाखों पैसेंजर यात्रा करते हैं और यात्रियों को हमेशा खाने पीने की जरूरत पड़ती ही है। दोस्तों, टूरिज्म और ट्रेवल बढ़ने से डिमांड लगातार बढ़ रही है और छोटे स्टेशन से लेकर बड़े जंक्शन तक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों, रेलवे कैटरिंग एक एवरग्रीन और हाई डिमांड वाला बिजनेस बन चुका है। आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और इस बिजनेस में इन्वॉल्व अपने आप को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों टूल्स और सेटअप। इस रेलवे कैटरिंग बिजनेस में क्या लगेगा? फूड काउंटर, इस तरीके के फूड काउंटर स्टॉल आप लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। वहीं टी मशीन और कॉफी मशीन आपको लेनी होगी। इसमें रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी। ये बिजनेस कौन सा कर रहे हैं उस हिसाब से भी ये टूल्स आपको लगेंगे। तो पहले ये डिसाइड जरूर कर लें कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट आप कर रहे हैं। वहीं फूड को गर्म करने के लिए फूड बारमन लगेगा। गैस स्टोव और कमर्शियल किचन अगर आप ट्रेन में ले रहे हैं तो ये लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, डिस्पोजल कप्स और पैकिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। वहीं क्लीनिंग, यूनिफॉर्म और हाइजीन का सेटअप आपके पास रखना होगा इस तरीके का। वहीं स्टाफ और हेल्पर की जरूरत पड़ेगी और ये खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें आपको एफएसएसआई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, सीधा सा मतलब ये है, ये तमाम तरह के टूल हर एक बिजनेस की नीड के हिसाब से हैं। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे कैटरिंग में, उस हिसाब से आपको ये टूल लगने वाले हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये टूल आपको पुराने, ओल्ड, साथ में ही नए कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट रेलवे कैटरिंग बिजनेस में, तो दोस्तों अगर स्मॉल स्टॉल स्नैक आप लगा रहे हैं, जो कि लगभग 80,000 से 2 लाख आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो छोटे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, लोकल पैसेंजर क्राउड में आसानी के साथ लग जाएंगे। वहीं मीडियम रेलवे फूड काउंटर इस तरीके का होता है, जिसमें 3 लाख से 8 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये बिजी रेलवे स्टेशन और जंक्शन पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा है जो है पेंट्री कार और लार्ज कैटरिंग सेटअप, जो कि ट्रेन के अंदर लगाया जाता है। तो इसमें भी आपको 10 लाख से 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें आईआरसीटीसी कॉन्ट्रैक्ट और लार्ज स्केल कैटरिंग का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। वहीं सेकंड हैंड इक्विपमेंट की अगर बात करें दोस्तों, कमर्शियल फ्रिज 10,000 से 30,000 में आ जाता है। टी मशीन 8,000 से 25,000 में आ जाती है। फूड वार्मर 5,000 से 20,000 में आता है। ये सेकंड हैंड सामान खरीदना कहाँ से आपको चाहिए, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यही है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीके का रेलवे कैटरिंग में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कैटरिंग इक्विपमेंट कहाँ से खरीदें। अगर न्यू इक्विपमेंट की बात करें तो इंडिया मार्ट, अमेजन बिजनेस से, लोकल जो भी आपके होटल इक्विपमेंट मार्केट है वहां से ले सकते हैं। वहीं कमर्शियल किचन डीलर भी रहते हैं, उनसे भी आप ये खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड की अगर बात करें दोस्तों तो OLX सबसे अच्छा है। फेसबुक मार्केट प्लेस से भी ले सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट जो क्लोज हो गए हैं वहां से ले सकते हैं, या फिर लोकल स्क्रैप होटल इक्विपमेंट मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो ये आप आसानी के साथ कैटरिंग इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप नए लेना चाहते हैं, ओल्ड लेना चाहते हैं। बात कर लेते कमाई और प्रॉफिट कैलकुलेशन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दोस्तों, आपने टी स्टॉल खोला है रेलवे कैटरिंग बिजनेस में, 500 टी कप आप बेचते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 5 रुपये पर कप होता है। तो अगर चाय से ही मात्र आप 2500 रुपये डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप स्नैक्स रख दें, पानी रख दें, कोल्ड ड्रिंक रख दें, बिस्किट रख दें, मील जोड़ दें अगर इस चाय के साथ, तब आसानी के साथ डेली रेवेन्यू लगभग 8,000 से 25,000 हो जाता है, जो कि मंथली 2 लाख से 7 लाख बन रहा है। और अगर हम इनमें खर्चे निकाल दें तो 50,000 से 2 लाख तक की मंथली प्रॉफिट आसानी के साथ
की जा सकती है। दोस्तों ये प्रॉफिट अगर बिजी जंक्शन है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, आप अकेला एक ही आइटम बेचना चाहते हैं तो मल्टीपल आइटम बेचना चाहते हैं तो आपका ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों रेलवे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है। देखिए दोस्तों 3 कॉन्ट्रैक्ट मुख्यतः दिए जाते हैं, आईआरसीटी के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा और स्टेशन डिवीजन ऑफिस द्वारा। तो ये 3 माध्यम है जहां से आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कैटरिंग का या रेलवे का। वहीं अगर तरीका सीधा सा ये है दोस्तों, रेलवे टेंडर वेबसाइट को आप हमेशा चेक करते रहें, आईआरसीटीसी को, इंडियन रेलवे की। इसके अलावा दोस्तों आईआरसीटी ई ऑक्शन भी निकालता है, वहां पर भी आप पार्टिसिपेट करें। स्मॉल स्टॉल अलॉटमेंट नोटिस देखते रहें, जो भी स्टेशन है वहां पर देखते रहें और लोकल रेलवे ऑफिसर से भी इंक्वायरी करते रहें। ये भी आपको कई तरीके की जानकारी दे देते हैं कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है कि नहीं। तो कई छोटे स्टॉल लोकल टेंडर प्रोसेस से भी निकल जाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। दोस्तों खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है, इसलिए आपको एफएससीआई लाइसेंस अनिवार्य रूप से लगने वाला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। वहीं दुकान और स्टॉल चलाने के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस आपको लगने ही वाला है। उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको सरकारी योजनाओं लोन में लाभ मिलता है, इसलिए आप ले सकते हैं। वहीं रेलवे आईआरसीटीसी परमिशन भी लेने पड़ेगी, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर, उनकी ट्रेन पर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप ट्रेन के अंदर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फायर सेफ्टी से एनओसी भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप कानूनी मान्यताओं, कानूनी नियम, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तब आप इस बिजनेस में और अच्छे से सफल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं लोन और गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों पीएमईजीपी लोन जो कि काफ़ी अच्छा दिया जाता है, आप इसमें ले सकते हैं। मुद्रा लोन से आप लोन ले सकते हैं। एमएसएमई सब्सिडी का आप फायदा उठा सकते हैं। वहीं स्टार्टअप जैसे भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में भी आप शामिल हो सकते हैं। इनका सीधा सा ये होता है दोस्तों, कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाता है, आसान डॉक्यूमेंटेशन होता है, जल्दी लोन अप्रूवल हो जाता है, बिजनेस बढ़ाने में भी आपको मदद मिलती है। दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम और बैंक लोन की मदद से आप अपना रेलवे कैटरिंग बिजनेस आसानी से शुरू और बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं दोस्तों कस्टमर कैसे बढ़ाएं। दोस्तों साफ सफाई का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका ध्यान रखें। फास्ट सर्विस दें। इसके अलावा फूड क्वालिटी कंसिस्टेंट रखें। ऑनलाइन गूगल रिव्यू जरूर कराएं इस तरीके का। इसके अलावा रेलवे स्टाफ से अच्छे रिलेशन रखें। कॉम्बो ऑफर रखें। पानी और स्नैक हमेशा स्टॉक में रखें। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट होगा तो आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने रेलवे कैटरिंग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। इसके अलावा दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे इसी तरह बिजनेस आइडियाज वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।